अगेन गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक मेरे भाइयों। आज जैसे 15 तारीख को हमारा जो सेटअप था इस रिट्रेसमेंट जोन के हेड एंड शोल्डर के रिट्रेसमेंट जोन पे एंट्री का हमारा सेटअप था और हमारा जो पहला टारगेट था वो इसका कल के दिन का हाई था। और जो दूसरा टारगेट था वो हमारा आज की पहली 15 मिनट थी। जैसे कि मार्केट यहाँ पे गेप अप ओपनिंग हुआ, उसके बाद एकदम से उसने यहाँ पे इस जोन के ऊपर एक बुलिशनेस दिखाई, तो हमने यहाँ पे एंट्री की थी। हमें बहुत ही जल्दी पहला टारगेट अचीव हो गया था और उसके बाद तुरंत हमें सेकंड टारगेट भी अचीव हमारा हो गया था। हमने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लिया था। उसके बाद हमारा कोई शॉर्ट का पोजीशन निफ्टी में नहीं बना था, लेकिन बैंक निफ्टी की अगर बात करते हैं तो जो जोन हमने कल डिसाइड किया था उस जोन में बैंक निफ्टी में सबसे पहले सपोर्ट लिया था और इस सपोर्ट का बहुत ही अच्छा ब्रेक डाउन होते ही हमने इतना छोटा सा स्टॉप लॉस रख के पहला टारगेट अचीव किया था 43,700 का। उसके बाद हमने यहाँ पे दूसरा टारगेट भी बहुत ही इजीली अचीव कर दिया, तो बहुत अच्छा मोमेंट कैप्चर हुआ था आज एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी में। और हमारा दिन यहाँ पे बहुत ही अच्छा रहा था। और अगर हम लोग अब कल के दिन का सेटअप प्लान करते हैं तो सबसे पहले हम लोग एक बार एस जी एक्स निफ्टी को देख लेते हैं। तो एस जी एक्स निफ्टी अभी जो ट्रेडिंग कर रहा है वो अपने 6 बजे के बाद जो ट्रेडिंग कर रहा है वो एक अप मूव में ट्रेड कर रहा है। तो कल का मार्केट हम लोग अभी भी कहाँ पे है, एस जी एक्स निफ्टी है 18,800 के करीबन है। और अपना जो निफ्टी का क्लोजिंग है वो 18,685 है। ये कल भी एक गैपनिंग देने का ट्राई कर रहा है, यहाँ पे एक सपोर्ट फॉर्मेशन देके ये फिर से बुल जाने का ट्राई कर रहा है। अगर इसको डेली टाइम फ्रेम में हम देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम में एक अच्छा खासा बेरिशनेस इसने फॉर्मेशन दिया हुआ है, एक हैमर बना के उसको पूरा एंगल कर दिया है। अगर कल इस जोन के नीचे ट्रेड करता है तो हम लोग फिर से एक बेरिश मूव प्लान कर सकते हैं, और अगर इसके ऊपर जाता है तो हम लोग बुलिश मूव प्लान कर सकते हैं। अगर छोटे टाइम फ्रेम में जाके 1 घंटे के अंदर हम लोग देखते हैं तो हमारा ये जो आज का सेटअप था वो हमारा कल भी रहेगा। इस जोन के नीचे अगर जाता है मार्केट तो हम लोग शॉर्ट करेंगे। और जैसे कि आज बहुत ही अच्छा फॉलिंग स्ट्रक्चर बनाया है इसने, तो अब हम लोग जो लेवल निकल हमारे पास जो लेवल निकल के आता है, एक तो ये निकल के आता है और दूसरा जो अगर हमें लॉन्ग में जाना है तो यहाँ पे अगर सपोर्ट फॉर्मेशन लेता है तो यहाँ पे हम लोग लॉन्ग का एंट्री भी प्लान कर सकते हैं। या फिर अगर ये गैप अप ओपनिंग दे करके यहाँ पे अगर सपोर्ट फॉर्मेशन देता है तो भी हम लोग लॉन्ग का एंट्री प्लान कर सकते हैं। और बैंक निफ्टी में एक बार देख लेते हैं, तो बैंक निफ्टी के अंदर बहुत अच्छा मोमेंटम आज दिया था इसने। डेली में अगर देखते हैं तो डेली में इसने पूरा एक बेरिश फॉर्मेशन पूरा बना दिया है। जिस जोन में ये ट्रेड कर रहा था एक टॉप वैल्यू पे, वहाँ से वो पूरा ब्रेक डाउन हो गया है और अभी एक इम्पोर्टेंट जोन में आके फंस गया है। अगर इसके नीचे ये ट्रेड करता है तो इसके नीचे हमें इजीली ये वाले टारगेट अचीव हो सकते हैं। अगर इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके एक बार देखते हैं तो यहाँ पे जो एक सपोर्ट फॉर्मेशन हो रहा है, अगर कल इसका ब्रेक डाउन आता है तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट का प्लान करेंगे। इस कुछ इस तरह से पहला टारगेट हमारा ये रहेगा और दूसरा टारगेट हमारा ये रहेगा। और अगर मान लो गेप डाउन ओपनिंग होता है और यहाँ पे अगर रिट्रेसमेंट के लिए आता है तो भी हम लोग एक बेरिश कंफर्मेशन के साथ शॉर्ट जाने का प्लान कर सकते हैं। और अगर हमें लॉन्ग जाने का प्लान करना है तो कम से कम इस लेवल के ऊपर करना है। इस लेवल के ऊपर हमें पहले तो ये कंफर्म करना है कि प्राइस एक्शन कौन सा बन रहा है, ग्लोबल सिनेरियो क्या है, और उसके बाद हम लोग इसके ऊपर लॉन्ग का प्लान कर सकते हैं। तो यही हमारा कल का सेटअप रहेगा। और आज के दिन के ट्रेडिंग के हिसाब से अगर एक बार ऑप्शन चेन पे नज़र मारी जाए तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी का ऑप्शन चेन देखते हैं। निफ्टी के ऑप्शन चेन में नेक्स्ट एक्सपायरी 22 जून, इसके अंदर हमें क्या नज़र आ रहा है, 17,700 के लेवल पे 71.7 लैक्स पुट्स ओ आई जनरेट हुआ है, 75.7 कॉल ओ आई जनरेट हुआ है, यानी कि यहाँ पे ऑलमोस्ट इक्वल परसेंटेज है। वैसे देखने जाए तो आज कॉल साइड ओ आई ज़्यादा डेवलप हुआ है, बट वैसे ये दोनों न्यूट्रल कह सकते हैं इसको। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 18,750 का रेजिस्टेंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
18,650 का सपोर्ट थोड़ा वीक दिखाई दे रहा है। 18,600 पे हमें अच्छा खासा सपोर्ट दिखाई दे रहा है और 18,800 पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अगर इसके पीसीआर की बात करें तो बहुत ही कम हो गया है। आज कल 1.18 था, 0.79 पीसीआर है, तो मार्केट हमें एक बेरिश सेंटिमेंट दिखा रहा है ऑप्शन चेन के हिसाब से। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में 43500, 43,500 का जो लेवल है, एक मिनट, ये 22 जून, ओके, 43,500 का जो लेवल है वहाँ पे हमें कॉल साइड ओआई बहुत ही ज़्यादा डेवलप हुआ दिखाई दे रहा है, 17.2 लाख। और पुट साइज जो देख पा रहे हैं हम लोग, 14.1 लैक्स ओआई जनरेट हुआ है। और अगर यहाँ पे अगर ओवरऑल सिनेरियो देखा जाए तो जो कॉल साइड ओआई डेवलप हुआ है बहुत ज़्यादा है और जो पुट साइड ओआई डेवलप हुआ है वो बहुत कम है। इस हिसाब से ये पूरा ही बेरिश सेंटीमेंट दिखा रहा है। और अगर इसके पीसीआर की बात करें तो इसका भी पीसीआर कम हुआ है और अभी जो है वो 0.60 है। ऑलमोस्ट ये सिनेरियो पूरा बेरिश दिखा रहा है। तो हम लोग कल बैंक निफ्टी में फिर से एक बड़ा सा बेरिश मूवमेंट देख सकते हैं। अगर इसके नीचे ब्रेक डाउन होता है तो हमें श्योर शॉट पुट का पोजीशन लेना है और कुछ इस तरह से हमें टारगेट मिल सकते हैं। पहला टारगेट ये रहेगा और दूसरा टारगेट ये रहेगा। ऑप्शन चेन भी हमें सपोर्ट कर रहा है और अगर ग्लोबल मार्केट भी अगर हमें कल बेरिश सेंटिमेंट दिखाता है तो वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर एक बार डीजेआई देख लेते हैं, डीजेआई की बात करते हैं तो डीजेआई में आज एक बुलिश मोमेंटम दिखाई दे रहा है। ये सीजन ब्रेक मैंने ऑन किया और ये यहाँ पे ओपनिंग हुआ था। यहाँ पे ओपनिंग होने के बाद कंटिन्यूअस बुलिश मोमेंटम में है, लेकिन अगर इस सपोर्ट को ये ब्रेक कर देता है तो ये फिर से एक बेरिश मोमेंटम में आ जाएगा। तो खैर, ग्लोबल मार्केट तो एक बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है, ऑप्शन चेन हमारा बेरिश दिखा रहा है। अगर कल हमारे जो लेवल है उसके ऊपर वो ट्रेड आते हैं तो हम लोग बुलिश और बेरिश दोनों का प्लानिंग कर सकते हैं। अगर इसके नीचे जाता है तो हम लोग निफ्टी को शॉर्ट करेंगे और यहाँ से सपोर्ट फॉर्मेशन करके ऊपर जाता है तो हम लोग लॉन्ग जाएंगे। बैंक निफ्टी में भी हमने जो लेवल डिसाइड कर लिए हैं, इसके अगर नीचे जाता है तो हम लोग बेरिश मूव जाएंगे और इसके ऊपर जो अगर जाता है तो हम लोग लॉन्ग साइड जाएंगे। तो यही हमारा कल का सेटअप रहेगा। हैव अ गुड डे एंड हैप्पी ट्रेडिंग।